डियर स्टूडेंट, आपके चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आए हैं प्रश्नावली 1.2 से क्वेश्चन नंबर 5 से 4 तक मैंने बता ही दिया था प्रीवियस वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर आज है 5। इसके पहले बेटा मैं कुछ कहना चाह रही हूँ आप लोगों से। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट्स बॉक्स में अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं क्लास 10 से तो वो मुझसे जो है बता सकते हैं, ताकि मैं उनके मुताबिक वीडियो बना सकूं। ठीक है बेटा, तो आप आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6 की पावर x अंक 0 पर समाप्त हो जाती है। क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6 की पावर x अंक 0 पर समाप्त हो जाती है। यहाँ पे x n भी लिख सकते हो। ये अंक 0 पर समाप्त हो जानी। तो बेटा आप समझेंगे सबसे पहले कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अक्सर बच्चे गलतियाँ यही करते हैं कि क्वेश्चन लगाना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन ये समझते नहीं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अच्छा, अगर मान लीजिए सबसे पहले ये 6 की पावर n कर लीजिए, ठीक, कन्फ्यूजन ना हो। ये आपका क्या दिया है? 6 की पावर n। और प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3। ये आपकी क्या है? प्राकृत संख्या। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 6 की पावर 1 2 3 4 कितने भी डिजिट रखते जाएं n बराबर 1। मान लीजिए अगर एक बार n बराबर जो है 1 रखा गया तो कितना आ जाएगा? 6 की पावर 1 तो केवल 6 ही आएगा। अगर n बराबर 2 रख दें तो कितना हो जाएगा? 6 की पावर 2 बराबर कितना? इसका मतलब क्या हुआ? 6 गुणे 6, ये हो गया 36। इसी तरह n बराबर अगर यहाँ पे 3 रख दें इसमें तो कितना हो जाएगा? 6 की पावर 3, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6, ये हो जाएगा 6 छंग 36 छक्का 216। तो आपको कुछ नोटिस कर रहे हैं आप? जब इसके पावर में ये प्राकृत संख्या 1 2 3 या अन्य रखी जाएगी तो उसके आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो जाती है। ये कहीं 0 पे समाप्त हो रही है, यहाँ पे तो 6 पे समाप्त हुई, यहाँ भी 6 पे समाप्त हो रही है और यहाँ पर भी 6 पे समाप्त हो रही है। वो कह रहा है कि 0 पे समाप्त होनी चाहिए, लेकिन इसमें 0 तो नहीं हो रहा है। तो अगर आप 6 की पावर 12 ले लेंगे तब भी आपका लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। तो इसको हमको दिखाना है कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, लिखने का एक तरीका बेटा होता है, वैसे ही लिखेंगे। माना प्राकृत संख्या इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये कहाँ तक है? n तक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दिया क्या है आपका? 6 की पावर n दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले क्या रखेंगे? ए प्राकृत संख्या 1 रखेंगे, जो ये है 1 2 3, इसको रखेंगे पहले। सबसे पहले n इक्वल टू क्या रखेंगे? 1। तो 6 की पावर 1 इक्वल टू कितना हो गया? 6। 6 की पावर 2 इक्वल टू कितना हो गया? 6 मल्टीप्लाई 6, ये हो गया कितना? 36। अब 6 की पावर क्यूब कर सकते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई 6, ये आ जाएगा कितना आया था? इतना आया था। इसी तरह आप करते चले जाएंगे। अगर 6 की पावर 12 लेते हैं तो भी इसमें जो है 6 नहीं आ रहा है। और जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो जानी। जांच करना है कि प्राकृत संख्या के लिए संख्या
6 की पावर n अंक 0, तो मैंने प्राकृत संख्या n बराबर जो है 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, डॉट डॉट कितना भी रखेंगे तो ये नहीं हो रहा है। और उसके होने के लिए यहाँ पे 0 होने के लिए आप जानते हो जो संख्या अगर किसी भी अंक में, अगर जैसे मान लीजिए 10 है, इसके लास्ट में 0 है, आप जानते हो जब कोई भी संख्या के लास्ट में अगर 0 होता है तो वो संख्या 5 से ज़रूर विभाजित होती है। आपको तो ये पता होगा, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन अब इसको हम चेक करेंगे कैसे। हम सबसे पहले चेक करेंगे, जैसे ये दिया है 6 की पावर n दिया हुआ है। अब हम 6 का फैक्टर कर लेते हैं। भाई लास्ट में 0 आने के लिए देखो क्या होता है, इसका फैक्टर किया कितना हुआ, 2 × 3 की पावर n हो गया। ठीक, और आगे करेंगे, ये अलग अलग करेंगे, 2 की पावर n × 3 की पावर n। अब आप देख रहे हो ये 6 के फैक्टर में कहीं भी 5 आया नहीं आया, और यहाँ पे 0 आने के लिए अगर यहाँ पे 5 आ जाता कोई फैक्टर, इसका मतलब कि 0 से ये विभाजित हो जाती, लेकिन इसमें कोई भी 0 नहीं आया। तो जब 0 नहीं आया तो वो संख्या विभाजित नहीं होगी। तो लिख लेंगे परंतु सिक्स की पावर n में अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आया। अतः कोई ऐसी संख्या नहीं है जहाँ 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखेंगे। पहला आपने क्या किया, सबसे पहले आपने प्राकृत संख्या लिया, 6 की पावर n = में जहाँ n है वहाँ प्राकृत संख्या रखते गए। उसके बाद कहीं भी आपका लास्ट में 5 नहीं आया। 5 क्यों चाहिए था, 5 इसलिए चाहिए था क्योंकि वो जो संख्या 5 से विभाजित होगी वो 0 से विभाजित हो जाती। तो हमने इसका फैक्टर कर लिया 6 का। जब 6 का फैक्टर मैंने यहाँ पे किया तो कहीं भी 5 नहीं आया, तो मैंने लिखा क्या कि 6 की पावर n में अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आया, अतः कोई ऐसी संख्या नहीं है जहाँ 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन बेटा दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएँ क्यों हैं, ये आपको दिखाना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि भाज्य संख्याएँ क्यों हों। तो आपको भाज्य संख्याएँ निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाज्य और अभाज्य होता क्या है। तो बेटा अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या, इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, समझे एग्जाम्पल। जैसे कोई 2 है, कोई संख्या 2 है, तो इसके क्या होता है, किससे विभाजित होगा, ये या तो 1 से विभाजित होगा या स्वयं से खुद की संख्या से विभाजित होगा। इसी तरह से 3 ले लेंगे तो ये 3 क्या होगा, 1 से विभाजित होगा या तो स्वयं 3 से विभाजित होगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गई अभाज्य संख्या। तो क्या डेफिनेशन दे सकते हो, अभाज्य संख्या वह संख्या है जो स्वयं जो 1 से विभाजित होती है और स्वयं संख्या से विभाजित होती है
वो क्या होती है बेटा? अभाज्य संख्या होती है। और भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे बेटा आपने कोई संख्या 6 ली, अब देखेंगे 6 किससे विभाजित? 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा और 6 से भी विभाजित हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है? तो 1 से तो विभाजित होना ही होना है, प्लस 2 और 3 और 6 इससे विभाजित हो जा रहा है। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनी? वो भाज्य संख्या वह संख्या है जो 1 से और भी जो है कई संख्याओं से विभाजित हो जाए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए, तो वह क्या हो जाएगा? आपकी भाज्य संख्या। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 8 अगर 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और स्वयं 8 से भी हो जाएगा। तो समझ आया कि जो है भाज्य संख्या क्या होता है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है? व्याख्या कीजिए। सबसे पहले ये वाला उठाएंगे क्वेश्चन। 7 × 11 × 13 + 13 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर लेंगे? सबसे पहले इसमें 13 कामन ले लेंगे। जब मैंने कामन लिया तो अंदर कितना बचा? 7 × 11 + 1 बच गया। अब देखते हैं, ये कितना हुआ? 11 × 7 = 77 और प्लस 1, 13 × 77 है, कितना हो गया बेटा? 78, ठीक। तो आपके ये 2 गुणनखंड मिल गए। अगर हम तो इसमें क्या लिख सकते हैं? तो भाज्य संख्या, तो इसमें क्या हुआ? ये भाज्य संख्या, ये एक संख्या ये है, एक संख्या 78 है और एक संख्या और भी है, कौन सा है? 1 है। तो आप देख रहे हो कि ये 2 संख्याओं से विभाजित हो जाती है, 1 के अलावा 2 संख्या और से विभाजित हो जाती है। तो क्या लिखेंगे? यह भाज्य संख्या है। इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर दो अन्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। तो ये भाज्य अभी मैंने बताई है। भाज्य संख्या क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती है। एक से तो विभाजित होती ही है और 2 या 2 से अधिक जो है संख्याओं से विभाजित हो जाती है, वो क्या होती है? कहलाती है भाज्य संख्या कहलाती है। अब इसमें आगे देखते हैं कौन सा दिया है। अब इसकी जांच करनी है। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब इसकी जांच करते हैं। अब इसमें भी बेटा कामन लेंगे। कितना? इसमें 5 है तो 5 बाहर निकालेंगे। अंदर कितना हुआ? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और ×1। और ये क्या बचेगा यहाँ पे? प्लस का 1। अब देखते हैं। अब इसको इतने का ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इतने को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आएगा 1008। ये लास्ट में प्लस 1 था। अब 1008 और ये कितना हो जाएगा बेटा? ये 5 भी तो है। 5 × 1009 और इसमें 1 छुपा ही हुआ है। तो ये इसमें भी वही सेम तरह है। इसमें भी जैसे इसमें लिखा है कि यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है, ऐसे यही लिखेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड में
एक को छोड़कर दो अन्य गुणनखंड लिख सकते हो, संख्या लिखो या गुणनखंड है, तो यही चीज़ यहाँ पे आप लिख देंगे। लिखें इसके अभाज्य गुणनखंड एक को छोड़कर दो अन्य गुणनखंड हैं। ठीक, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पहले हम बना लेंगे, एक वृत्ताकार पथ बना लेंगे। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लगता है? सोनिया को लगता है 18 मिनट। ये एक वृत्ताकार पथ है, जैसे यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, तो जब सोनिया यहाँ से यहाँ तक फिर वापस आती है यहाँ तक, तो उसको 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि क्या करता है, यहाँ से चलता है फिर यहाँ तक आता है, तो उसको कितना रवि को लगता है? 12 मिनट, और सोनिया को 18 मिनट। तो यहाँ लिखेंगे रवि को कितना लग रहा है? 12 मिनट लग रहा है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? मतलब कहने का मीन्स ये है बेटा कि जब ये दोनों साथ में चलते हैं और वापस फिर उसी जगह पर आते हैं, तो पूछ रहा है तब कितना समय लगता है। ठीक है, अब देखते हैं। ये 18 मिनट था, तो पहले हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। 18 का 2 9 18, 9 3 1 3, इसका हो गया। और ये 12 का भी कर लेंगे। 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, तो 18 का गुणनखंड कितना आया? 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, और 12 का कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा? मैंने बताया था एचसीएफ कि जिसमें कॉमन फैक्टर होता है वही आपका एचसीएफ होता है। आपका कॉमन फैक्टर ये है, और कौन सा? ये 3 है। तो कॉमन फैक्टर आपने इसमें से 2 निकाल लिया और इसमें से कितना निकाल लिया? 3। तो आपका जो है एचसीएफ कितना आ गया? 2 3 जा 6 आ गया। ठीक, अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए बेटा आपके पास फार्मूला भी है, चाहे आप फार्मूला से निकाल लो, चाहे मैंने जो विधि बताई थी मैं दोनों बता दे रही हूँ। एलसीएम निकालने के लिए एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था, N1 × N2 अपान HCF। मत कहने का मतलब ये N1 क्या है? नंबर 1 और नंबर 2, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। कोई अगर मान लीजिए अगर कोई 2 चीज़ दिया हो, संख्याएं दी हो और एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ निकल सकता है, और अगर एचसीएफ दिया हो, ये दिया हो तो एलसीएम निकल सकता है, और ये दोनों दिए हो तो आपकी संख्याएं निकल सकती हैं। ठीक है, तो हम किसी एक का प्रयोग कर लेते हैं। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। अब हम लोग पुरानी विधि लगाते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या है, इसका तो मैंने कॉमन फैक्टर निकाल दिया, बचा कितना था? 3 × 2। और लास्ट में क्या करते हैं, जो एचसीएफ होता है ये एचसीएफ होता है, इसको भी लिखते हैं। यही आपका एलसीएम आ जाता है। 3 दूनी 6 6 36। इसका मतलब क्या हुआ? 36 मिनट। कहने का राइट ये है, सोनिया और रवि कितने मिनट के बाद जो है ये वापस यहाँ तक आएंगे? 36 मिनट के बाद यहाँ तक आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आएगा
तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में जो पढ़ना हो बेटा वो ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो आपके हिसाब से बना सकूं, जिससे आप उससे लाभ